अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है? जी जनाब, कैसे हैं आप लोग? चलें जी, स्टार्ट करते हैं। कल एक इवेंट हुआ था क्लास में कि कोई बहुत ना इंसान को ना बहुत पंगे हो रहे थे। एवं ही गर्ल्स के बार बार डीएम में जाके तंग कर रहा था। टेक्स्ट की क्लास की बात ही है। तो आज से फिर मैंने चैट फॉर एवरीवन जो है वो ऑफ़ कर दी है। नाउ यू कैन सेंड मैसेज टू एडमिन्स ओनली। अब आप आज के बाद आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते और कोई एक दूसरे को डीएम भी नहीं भेज सकता। ठीक है, तो वो वाला मसला वो भी क्या है, हल हो गया हमारा। अब खुश हैं आप लोग? मज़ीद जो है वो लॉग सॉर्टेड हो जाएंगे। अब डिस्टर्बेंस भी आप लोगों की नहीं होगी। सुकून से पढ़ें, सुकून से एंजॉय करें, क्योंकि इस तरह के लड़के और कुत्ते की दुम कभी सीधी हो नहीं सकती। तो जब ये कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो सकती तो बेहतर है हम इस आ, कुत्ता मार मुहिम में अपना रोल जो है वो प्ले करते रहें आहिस्ता आहिस्ता। साफ सीधी बात है। मतलब फजूल घटिया लोग होते हैं ये, क्या कह सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे ना ज़ीरो टॉलरेंस होती है। वो मेरे लिए ये वाला मैटर है जहाँ पे ज़ीरो टॉलरेंस है। मैं फ्रेंडली हूँ, हंसी मजाक में रहता हूँ। मेरे अंदर ना वो टिपिकल रवायती टीचर वाली चीज़ नहीं है कि जी जी ऐसे वैसे सीरियस सड़ियल नहीं हूँ। मैं बड़ा चिल आदमी हूँ, बहुत चिल करता हूँ मैं। ये आप लोगों को कल की क्लास से अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं कितना चिल इंसान हूँ। लेकिन एक मेरा लाइन है, बॉर्डर लाइन, जो मैं कभी क्रॉस नहीं करने देता। हंसी मजाक मुझे बहुत पसंद है, मैं करता हूँ। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान में अगर अलाउ हो ना और मैं लिटरली बोल सकूँ तो आप भूल देंगे समीर राना कौन है। आप लिटरली भूल देंगे समीर राना कौन है। जिस तरह का मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट आदमी हूँ। लेकिन इन सब में भी, इन सब के बावजूद भी नो वन कैन रिस्पेक्ट टू एनी फीमेल, नो वन कैन एवर डिसरिस्पेक्ट टू एनी फीमेल। ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं कप पकड़ के वुमेन कह देता हूँ, मेरा कहना अलग है। अगर मैं किसी को वुमेन कहता हूँ बाद में उसको सपोर्ट भी करता हूँ, इक्वली सपोर्ट करता हूँ। और उनको ही पता है कि मैं मजाक में कह रहा हूँ तो मैं सीरियस नहीं होता। लेकिन आप अगर किसी के डीएम में घुसेंगे और आप उससे बात करेंगे, डैट इज़ पैथेटिक अप्रोच। मेरे पास स्क्रीनशॉट्स पड़े हुए हैं कल की क्लास के मैसेजेस के और ये और वो ना। तो वही कुत्ते की एकदम सीधी हो सकती नहीं है। तो बेहतर है हम कुत्ते को काट देंगे, वही किया। तो नेक्स्ट तो यही है कि अगर कभी भी हमें इस तरह की कंप्लेन रिसीव हुई तो हम सुकून से उन लड़कों को निकालते जाएंगे। और मैं तो कहता हूँ तमाम फीमेल स्टूडेंट्स को,
आप इनके स्क्रीनशॉट्स ना हम मैनेजमेंट वालों को भेजते रहा करें, हम इनको फिर पब्लिकली डिस्प्ले करेंगे। इनके नंबर्स जो है ना, हम जाके वो डिस्प्ले करेंगे पब्लिकली कि जी ये थे वो कुत्ते की दुम जो कभी सीधी नहीं हो सकती थी। तो काइंडली जो है वो आप भी हमारे कार्य खैर में हिस्सा डालें और इन कुत्तों की दुम को सीधी करने में हमारी सपोर्ट करें। मसला ये है, ये 1% की वजह से ना 99% लड़के भी बेचारे बदनाम हो जाते हैं, उनको भी गालियाँ पड़ जाती हैं। रगड़े सारे ही आते हैं, रगड़ा मैं भी जाऊँगा, रगड़े ये भी जाएँगे। ये जो एक आधे गंदे कीड़े होते हैं ना, गंदी मछलियाँ होती हैं, तो इनके लिए लिटरली ज़ीरो टॉलरेंस है। कल का लेक्चर क्लियर था? कल जिस लड़के ने डीएम्स वगैरह किए थे ना, उसका नाम भी एम से स्टार्ट होता था, लेकिन ये वो वाला एम नहीं है जिसको मैं कहता हूँ जो एक बदतमीज़ एम है। वो कल बदतमीज़ वाला एम जो है ना, वो छुट्टी पे था, जो हर एक के साथ पंगे मारता है, वो कल छुट्टी पे था, उसने कोई क्लास ही नहीं ली। हाँ, खैर क्या कह सकते हैं। अच्छा, भैंस की तुम ऐसे ऑफरें करा रहे होते हैं, आए मैं आपको शॉपिंग करवा देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ। अबे नल्ले बेरोज़गार, तूने शॉपिंग करानी है, लाइव क्लास तू फ्री ले रहा होता है, पोर्टल पे तो डिस्काउंट मांग रहा होता है कि मेरा गुर्दा बिक गया है, मेरा ये हो गया, वो हो गया। हमें करा शॉपिंग भाई, हमें परफ्यूम ले दे, इसको ले दे, उसामा को घड़ी ले दे, उसको घड़ियों का बहुत शौक है। पता नहीं कहाँ कहाँ पे जो है वहाँ पे लेके चल रहे होते हो। वो नहीं, वो जाके अपनी बहनों को ऑफ़र दे रहे हैं। कल डीएम में एक लड़का था, जी मैं आपको शॉपिंग करा देता हूँ, मुझे अपना इंस्टाग्राम का आईडी शेयर कर दें, मुझे ये कर दें, वो कर दें। अब्बू को करवा दो, एक और बैठे हुए करवा दो, हमें दे दो ना फिर। कर लिटरली कल सीएमए क्लास में इतना जो है वो, फिर टेक्स्ट में कल हुआ ये इवेंट, फिर कल एक और क्लास थी उसमें भी इवेंट हुआ। कल ये एक इवेंट कल 3 क्लासेस में हुआ है। फिर इस वजह से इतना लंबा 5.5 मिनट का मुझे वॉइस मैसेज जो है वो रिकॉर्ड करना पड़ गया। तो इसलिए फ्रॉम नाउ आपके डायरेक्ट मैसेजेस जो हैं वो एडमिन ओनली मोड पे होंगे। ठीक है। कल हमारी क्लास शुरू हुई थी और कल के लेक्चर में हमने बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो डिस्कस आउट की थी और हर एक चीज़, हर एक पर्सपेक्टिव हमारा डिस्कस हुआ था। अब हम चलेंगे आगे और आगे हम डिस्कस करेंगे कहानी को, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, न्यूमेरिकल की बेस है, क्रक्स है न्यूमेरिकल का। हम इसको डिस्कस करेंगे और उसको लेके चलेंगे। अ, अब हम देखते हैं कहानी इनपुट टेक्स्ट की, कि इनपुट टेक्स्ट जो हम एडजस्ट कर रहे होते हैं, ये इनपुट टेक्स्ट एडजस्ट किस तरह से होगा, क्या उसका तरीक़ेकार है, क्या नहीं है, वो हमने क्या करना है यहाँ पर अब देखना है, यहाँ पे हमने उसको सीखना है। अच्छा जी, अभी तक हम जो चीज़ें पढ़ के आए हैं, हमने अभी तक यही पढ़ा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने सेल्स की 3 लाख की, हमने परचेजेस की 1 लाख की। सवाल है सेल्स टैक्स लायबिलिटी जो है उसको कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लेंगे आउटपुट टैक्स। 3 लाख के ऊपर 18% के हिसाब से आउटपुट टैक्स कितना आएगा? 54,000 आएगा। इनपुट टैक्स हमारा कितना था? 18,000 था। आउटपुट टैक्स 54,000 हुआ। इनपुट टैक्स जो है वो हमारा 18,000 हुआ।
54,000 माइनस 18,000, सेल्स टैक्स पेएबल कितना आएगा? 36,000। क्या हमने सारा यही पढ़ा है? इस चीज़ से आप सारे एग्रीड है? ओके, एक और एग्जांपल देखता हूँ। सेल्स की 7 लाख की, परचेजेस की 3 लाख की। सेल्स टैक्स लायबिलिटी जो है ये हमने कैलकुलेट करनी है। आउटपुट टैक्स हमारा क्या आएगा ज़रा बताएं? 7 लाख के ऊपर 18% लगाएंगे, 1,26,000 जो है वो मेरा क्या आएगा? आउटपुट टैक्स आएगा। फिर हम लेते हैं इनपुट टैक्स। 3 लाख के ऊपर 18% लगाएं, क्या आएगा? 54,000 आएगा। लेस करें, कितना पेएबल आ जाएगा? 72,000। हमने यही सीखा है, ऐसे ही करते हैं। एग्री करते हैं इस चीज़ से? ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। सेल्स की हैं आपने 5 लाख की, परचेजेस आपने की है कितने की करें? 4,80,000 की। सेल्स टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं इसकी हम। कितनी आएगी? इसका हम लेंगे 18%, इसका हम लेंगे 18%। आउटपुट टैक्स मेरा कितना आएगा? 90,000। इनपुट टैक्स हमारा कितना आएगा? 86,400। कितना पे करना पड़ेगा? 3600। ऐसे ही करते हैं ना? इससे भी एग्रीड हो? चलें, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। किधर ये है? सेल्स हमने की हैं 9 लाख की, और हमने परचेजेस की हैं 12 लाख की। सवाल है सेल्स टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने का, तो कैसे करेंगे? हमारे पास आ जाएगा आउटपुट टैक्स। इस 9 लाख का 18% लेंगे, कितना आएगा? 16,200 आएगा। 162,000। हमने परचेजेस की है, इसके ऊपर लेंगे 18%। इसका इनपुट टैक्स कितना आएगा बताएं? 2,16,000। 1,62 पे किया, 2,16 एडजस्ट करवाया, क्या बचेगा? 54,000। नेगेटिव आंसर आ जाएगा। ऐसे ही है, ऐसे ही करेंगे ना? रिमेंबर, अगर हम इस तरह से करेंगे तो ये गलत है, ये भी गलत है।
रूल है, वो रूल ये है कि जब हमने इनपुट टैक्स क्लेम करना होगा वो मैक्सिमम 90% ऑफ आउटपुट टैक्स तक ही क्लेम हो सकता है। ये हमारा रूल है। मतलब क्या हुआ कि जब हम अपना आउटपुट टैक्स निकालेंगे, यहाँ पे हमारा आउटपुट टैक्स कितना आया था, 1,62,000। जब हम इसमें से इनपुट टैक्स लेस करवाने जाएंगे तो हम लेंगे, हमारा इनपुट टैक्स कितना था, मेरा इनपुट टैक्स आया था 2,16,000 और हम लेंगे 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। ये मेरा आउटपुट टैक्स है, इसका 90% लें, कितना आता है, 145,800। रूल कहता है कि इसमें से जो लोअर होगा आप सिर्फ उतना ही क्लेम कर सकते हैं। तो लोअर क्या है, 145,800। तो आप क्या करेंगे, 145,800 ही लेस करवा पाएंगे। रिमेनिंग आपको 16,200 जो है वो क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो रूल हमारा क्या है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, और इनपुट टैक्स कितना क्लेम होता है, मैक्सिमम 90% तक ही क्लेम हो सकता है। इसके ऊपर अब हमने सारे सवाल करने हैं, इसकी हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। अब ये जो मैं चीज़ लिखने लगा हूँ इसको ध्यान से सोचते जाइएगा और समझते जाइएगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे मंथ लेते हैं मार्च का, मार्च 2025। आपने सेल्स की हैं 15 लाख की, आपने परचेजेस की हैं 2 मिलियन की, और रूल है आपने सेल्स टैक्स लाइबिलिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है। रूल क्या है, सेल्स टैक्स लाइबिलिटी हमने कैलकुलेट करनी है। अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखें जी, हम सबसे पहले लेंगे इसका आउटपुट टैक्स। 15 लाख है, 15 लाख के ऊपर रेट लगाया, हमारे पास आउटपुट टैक्स कितना आ जाएगा, 2,70,000। ये मेरा है आउटपुट टैक्स। इसमें से हम लेस करवाएंगे इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स जब लेस करवाने आएंगे तो हमारा रूल अप्लाई होगा। रूल हमें कहता है 90% ऑफ आउटपुट टैक्स, मतलब मेरे पास आया 2,70,000, इसका मैं लूँगा 90%, कितना बनेगा, 243,000। और हम लेंगे एक्चुअल इनपुट टैक्स। एक्चुअल इनपुट टैक्स है कि भाई मैंने इस महीने पे कितना किया था, मैंने पे किया था 18% के हिसाब से 3,60,000। मैंने कितना पे किया था, 3,60,000। वो कहता है कि इन दोनों में से जो लोअर अमाउंट होगी आप वही क्लेम कर सकते हैं। लोअर क्या है, 243,000, हम 243,000 ही क्लेम कर पाएंगे। रिमेनिंग जो 27,000 है ये हमने क्या करना है, ये हमने हमेशा पे करना है। क्या करना है, हमेशा पे करना है। अब यहाँ पे टैक्स पे डालेगा रोला, कहेगा भाई ये क्या ड्रामेबाजी है, तुम लोग कहते हो कि जितना भी इनपुट टैक्स फॉर द पीरियड होगा वो मैं क्लेम कर सकता हूँ। कहता है भाई मैंने तो सामान ही 2 मिलियन का परचेज़ किया है और जो मैंने टैक्स पे किया है वो कितना था, वो था 3,60,000। अब असूलन मुझे 3,60,000 ही क्लेम करना चाहिए, आप तो मुझे 2,43,000 क्लेम करने दे रहे हो, तो ज़्यादती है। वो रोएगा बैठ के, कहते हैं रोना नहीं है, क्यों, वो कहते हैं आपका टैक्स कितना बनता था,
वो कहते हैं आपका टैक्स बनता था 3,60,000। ये ठीक है, हमने मान लिया, आपने पे किया। आप कितना क्लेम कर पाए हैं? 2,43,000। कितना नहीं क्लेम कर पाए? 1,17,000। वो क्या किएगा कि ये आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, इसको इस महीने में नहीं, अगले महीने में क्या कर लेना, क्लेम कर लेना। कब क्लेम कर लेना? अगले महीने में आपने क्या कर लेना है, क्लेम कर लेना है। तो बेसिकली जब हम इनपुट टैक्स क्लेम करते हैं, जब हम इनपुट टैक्स की बात करते हैं, तो इनपुट टैक्स हमारा इस तरह से क्लेम हो रहा होता है। रूल क्या है? एक्चुअल इनपुट टैक्स और 90% ऑफ आउटपुट टैक्स, विच एवर इज लोअर, वो हम क्या करेंगे, क्लेम कर रहे होंगे। और जो नहीं कर पाए वो क्या हो जाएगा, हमारा कैरी फॉरवर्ड जो है वो हो रहा होगा। अब टैक्स पेयर ने डाला शोर कि भाई ये ज़्यादती कर रहे हैं हम लोग मेरे साथ। आप लोग तो कहते आए थे कि सेल्स टैक्स में जितना भी इनपुट टैक्स पे किया जाएगा हम वो क्या करेंगे, क्लेम कर लेंगे। मैंने 360 पे किया, आप लोगों ने मुझे बस 243 ही यहाँ पे एडजस्ट करने दिया है, बाकी तो मैं एडजस्ट ही नहीं कर पाया। उसने कहा सर जो एडजस्ट नहीं कर पाए वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या है? जो अभी नहीं क्लेम कर पाए उसको अगले महीने क्लेम कर लीजिएगा। अब ये मार्च का डाटा था, हम चलते हैं अप्रैल के डाटा में। हमारे पास अप्रैल का महीना आ गया। फॉर एग्जांपल अप्रैल में हमारी सेल्स हुई 22 लाख की। अप्रैल में हमने परचेजेस की कितनी करनी है बताओ। हम अप्रैल में परचेजेस करते हैं 25 लाख की। 25 लाख की हमने परचेजेस की। और फिर अप्रैल के महीने में आ जाएगा मेरे पास ब्रॉड फॉरवर्ड टैक्स। वो कितना है? 1,17,000। ये 1,17 का मतलब क्या ब्रॉड फॉरवर्ड का? कि ये पिछले महीने का टैक्स था। 1,17,000 जो मैं क्लेम नहीं कर पाया था, वो पिछले माह क्लेम नहीं कर पाया मार्च के महीने में। अब क्या होगा, मैं उसको अप्रैल के महीने में ले आऊँगा। अब हम इसकी सेल्स टैक्स लायबिलिटी जो है वो कैलकुलेट करते हैं। अब जब अप्रैल की बात करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा आउटपुट टैक्स। 22 लाख का सामान लिया था तो 22 लाख के ऊपर 18% रेट लगाया। क्या जवाब आया? 396,000। इसके बाद हम इस पे लेस करवाएंगे इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स की जब हम बात करेंगे तो असूल क्या है? 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। अब मेरा आउटपुट टैक्स है 396,000। इसका 90% लें, क्या जवाब आएगा? 356,400, ये इसका जवाब आ जाएगा। और हम लेंगे एक्चुअल इनपुट टैक्स कि मेरा हकीकतन इनपुट टैक्स कितना बनता था। अब जब एक्चुअल इनपुट टैक्स की बात करेंगे तो मेरे पास सबसे पहले आएगा ब्रॉड फॉरवर्ड इनपुट टैक्स। ये जो पिछले महीने में एडजस्ट नहीं करवा पाया था, सबसे पहले मैं वो लिखूँगा। वो कितना है? 1,17,000। फिर मैं लूँगा इनपुट टैक्स फॉर द पीरियड कि इस महीने में जो मैंने परचेजेस की हैं उस पर कितना इनपुट टैक्स पे किया था। तो 25 लाख की मैंने परचेजेस की, 25 लाख के ऊपर 18% के हिसाब से मैंने कितना पे किया होगा? 4,50,000। तो मेरा टोटल इनपुट टैक्स, असल वाला हकीकी इनपुट टैक्स कितना बनता है? 5,67,000। ये है मेरा एक्चुअल इनपुट टैक्स। ये है मेरा 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। असूल कहता है जो इसमें से लोअर होगा हम वही एडजस्ट करवा सकते हैं। लोअर कितना हुआ? 356
400, ये हम एडजस्ट करवा देंगे। बाकी मुझे 39600 जो है वो क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पर टैक्स पेयर फिर रोएगा, कहेगा यार आप लोग ज़्यादती कर रहे हो, कहेगा कसम उठवा लो मेरा इनपुट टैक्स इस महीने का बनता था 56700। तुम्हें नज़र आ रहा है कि भाई पिछले महीने का इतना मैं क्लेम नहीं कर पाया, इस महीने का मेरा इतना बनता है, तो मेरा तो इनपुट टैक्स इतना था। मुझे तो आप लोगों ने सारा एडजस्ट नहीं करने दिया। कितना एडजस्ट कर पाया हूँ मैं इसमें से, मैं 356,400 ही एडजस्ट कर पाया हूँ। कितना नहीं कर पाया, 2,10,600 का। कहेगा ये तो मैं एडजस्ट नहीं कर पाया, क्या कोई मसला नहीं, ये एडजस्ट नहीं हो पाया ना इस महीने, तो सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, मसला ही कोई नहीं, इस महीने नहीं हुआ अगले महीने कर लो। आप इसे क्या कर लेना, कैरी फॉरवर्ड कर लेना। क्या कर लेना, कैरी फॉरवर्ड। तो जब तक आप इसको फुली एडजस्ट नहीं कर सकते, आप इसे क्या कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड जो है वो कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब आगे चलते हैं। ये तो फिर एडजस्ट नहीं हुआ, अब क्या करें, कहता कोई मसला नहीं, जब तक है जान कैरी फॉरवर्ड करते रहो, एडजस्ट करते रहो। लोअर ऑफ, हमने हमेशा लोअर ऑफ ही लेना है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। चलें, अभी अप्रैल था, हम चलते हैं अगले महीने में, और हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं, ये कौन सा था हमारे पास, मार्च अप्रैल। अब हम चलते हैं मई के मंथ में। फॉर एग्ज़ाम्पल इसने मई के महीने में सेल्स की हैं 3 मिलियन की, और परचेजेस की हैं इसने 25 लाख की, और इनपुट टैक्स इसका कितना कैरी फॉरवर्ड हुआ था, 2,10,600। यहाँ पे हम लिख लेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड इनपुट टैक्स 2,10,600। रिक्वायरमेंट है सेल्स टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है। अभी कर लेते हैं। हम सबसे पहले इसका क्या कैलकुलेट करेंगे, आउटपुट टैक्स। सेल्स कितनी की है, 3 मिलियन की, 3 मिलियन पे 18% रेट लगाएंगे तो मेरा आउटपुट टैक्स कितना आ जाएगा, 5,40,000 आ जाएगा। इसमें से हम लेस करवाएंगे अपना इनपुट टैक्स। अब वो हम लेंगे सबसे पहले एक्चुअल, उसमें आएगा जी हमारे पास ब्रॉड फॉरवर्ड इनपुट टैक्स। मेरा ब्रॉड फॉरवर्ड कितना था, 2,10,600, और हम लेंगे एक्चुअल। 25 लाख का सामान लिया था, 25 लाख के ऊपर 18% के हिसाब से कितना पे किया होगा हमने, 4,50,000।
50,000। तो कितना बनेगा टोटल इसका? 6,60,600। और हम लेंगे यहाँ पे 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। मेरा आउटपुट टैक्स आया 5,40,000। इसका 90% लूँगा, वो मेरे पास आ जाएगा 4,86,000। हम लेंगे इनमें से जो लोअर है। लो वैल्यू क्या है? 486 है। हम 486 ही यहाँ पे क्या करेंगे? लेस करवाएंगे। रिमेनिंग 54 जो है वो मुझे क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। बात फिर पिटेंगे, कहेंगे सर ज़्यादती कर रहे हैं हमारे साथ। टैक्स हमारा 6,60,000 बनता था, आपने हमें कितना क्लेम करने दिया है? आपने हमें 486,000 जो है वो क्लेम करने दिए। कितना नहीं कर पाए हम? 1,76,000। आप लेट के रोना शुरू करेंगे क्या? कोई बात नहीं, इट्स फाइन बेबी, आप इसको अगले माह क्लेम कर लीजिएगा, आपको लॉलीपॉप देगा। ठीक है, आप कहेंगे ठीक है, क्या कह सकते हैं, इस महीने नहीं तो अगले महीने क्लेम कर लेंगे। तो वो क्या हो जाएगा? जो नहीं हो पाया वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब कब तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं भाई? जब तक है जान कैरी फॉरवर्ड कर लो। देयर इज़ नो लिमिट ऑन कैरी फॉरवर्ड। मई का महीना था, चलें अब हम आ जाते हैं जून के महीने में। जून के महीने में फॉर एग्जांपल हम इसकी लेते हैं, सेल्स हुई हैं 4 मिलियन की, और आपकी जून के महीने की परचेजेस जो हैं वो हुई हैं 2 मिलियन की। हमारा कितना हुआ था कैरी फॉरवर्ड? 174। ये हमारे पास आ गया 174,000। हमने क्या करना है? सेल्स टैक्स कैलकुलेट करना है। हमारे पास आ जाएगा आउटपुट टैक्स। तो 4 मिलियन का आउटपुट टैक्स ले, ये 174,600 है, यहाँ पे 0 आएगा और ये इधर भी 6 आएगा। आउटपुट टैक्स कितना आएगा हमारा? 4 मिलियन का 18% लिया तो हमारे पास 7,20,000 आ गया। इसमें से हमने लेस करवाया अपना इनपुट टैक्स। सबसे पहले आ जाएगा जी 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। तो 7,20,000 का 90% लेंगे, क्या जवाब आएगा? 648,000। ये आ जाएगा जी मेरे पास 648,000। और हम लेंगे एक्चुअल इनपुट टैक्स। तो यहाँ सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास ब्रॉड फॉरवर्ड टैक्स। वो कितना था? 174,600। फिर हम लेंगे एक्चुअल टैक्स। हमने कितना पे किया था? 2 मिलियन का 18% लिया, 3,60,000 आया। आप इसको जमा करें तो टोटल कितना बना होगा? 5,34,600। अब आप देखें 90% हमारा ये आता है, एक्चुअल मेरा ये आता है। हमने तो क्या एडजस्ट करना है? लोअर ही एडजस्ट करना है। तो लोअर कितना है? 534 है। हम 534,600 एडजस्ट करवा लेंगे। कितना पे करना पड़ेगा? 185,400 ये हम पे करेंगे। और अब अगर आप देखें इसके बाद मेरा कोई कैरी फॉरवर्ड
इसके बाद मेरा कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं रहा, ख़त्म हो गया। तो जो पिछले महीनों में मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा था, कैरी फॉरवर्ड करते जाओ। एक वक्त आएगा कि जब सबका सब आपका टैक्स जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। तो रिमेंबर, सेल्स टैक्स जब भी हम इनपुट टैक्स क्लेम करते हैं, हमारा असूल है ही यही। हमारा असूल जो है वो है ही यही कि हम इसी प्रिंसिपल के मुताबिक क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। और हमेशा हमेशा यही प्रिंसिपल हमारा अप्लाई होगा। हम क्या लेंगे, हमेशा आउटपुट टैक्स लेंगे कि जी ये मेरा क्या है, आउटपुट टैक्स है। इसमें से हम लेस करवाएंगे कि इनपुट टैक्स क्या होगा। और जब इनपुट टैक्स लेस करवाने की बात आएंगे तो असूल क्या है, 90% ऑफ आउटपुट टैक्स और एक्चुअल इनपुट टैक्स। जो इनमें से लो अमाउंट होगी वो हम लेस करवाएंगे। ये असूल हमारा हमेशा अप्लाई होगा और न्यूमेरिकल्स की हमारी बैकबोन यही कंसिडर होती है। तो ये चीज़ आपने क्या रखनी है, याद रखनी है। इज दैट क्लियर? अब ये असूल क्यों है? बिकॉज होता क्या है कि अगर आपका इनपुट टैक्स ज़्यादा आ गया, रिफ़ंड नहीं हो सकता। हम क्लियरली पढ़ के आ चुके हैं कि रिफ़ंड सिर्फ़ और सिर्फ कब होगा, जब आपकी ज़ीरो रेटेड गुड्स होंगी। ये हमने क्लियरली पढ़ा हुआ है। ये रिफ़ंड कब होगा, जब हमारी ज़ीरो रेटेड गुड्स होंगी। ये तो हमारी गुड्स ज़ीरो रेटेड है ही नहीं। तो इसलिए क्या होगा, अगर टैक्स मैंने ज़्यादा पे कर दिया है तो वो रिफ़ंड नहीं हो सकता, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, ये रूल लगाते हैं। नंबर टू, जब हमने 90% कह दिया ना, तो जो मर्ज़ी हो जाए, कम से कम आपको अपने आउटपुट टैक्स का 10% पे करना ही पड़ेगा। आपका इनपुट टैक्स बेशक जितना मर्ज़ी ज़्यादा हो जाए, कम से कम जो आपका आउटपुट टैक्स आएगा उसका 10% गवर्नमेंट आपसे लेके ही रहेगी। और आपका इनपुट टैक्स अगर ज़्यादा है तो ठीक है, कैरी फॉरवर्ड कर लो। तो कैसे कैरी फॉरवर्ड होगा, ब्रॉड फॉरवर्ड कैसे होगा, कैसे लेके जाना है, कैसे इसको एडजस्ट करना है, ये सारा हमने यहाँ पर देख लिया है। तो रिमेंबर, अगर हमने इनपुट टैक्स ज़्यादा पे कर दिया है तो इनपुट टैक्स कभी भी रिफंड नहीं होगा, बल्कि वो क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और कैरी फॉरवर्ड होने के बाद अगले महीने में कैसे उसको लेके जाना है, कैसे उसको एडजस्ट करना है, ये सारी हमने बड़ी कम्प्रीहेंसिव एग्जांपल जो है उसको डील कर लिया, उसको डिस्कस कर लिया। अब न्यूमेरिकल्स हमारे हमेशा इसी रूल के मुताबिक जो है वो हो रहे होंगे। और बच्चों को ये रूल समझ ही नहीं आता, उनको कख पल्ले नहीं पड़ता कि ये कैरी फॉरवर्ड कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ब्रॉड फॉरवर्ड कैसे आएगा, कहाँ पे लिखना है, कहाँ पे एडजस्ट करना है। तो ये हमने एक बिल्कुल बेसिक एग्जांपल देखी। हम शुरू हुए थे मार्च से। मार्च में भी हमने देखा, हमने अप्रैल में भी देखा, हमने मई में भी देखा, हमने जून में भी देखा। तो 3 महीने मैंने कैरी फॉरवर्ड करवाया और चौथे महीने में लाके सारा मैंने आपका एडजस्ट जो है वो करवा दिया है। तो ये रूल है हमारे न्यूमेरिकल्स की बैकबोन, जिसमें बच्चा जो है सफ़र कर रहा होता है। और कैरी फॉरवर्ड करने की कोई लिमिट नहीं है, जब तक एडजस्ट नहीं होता कैरी फॉरवर्ड करते रहो। इसको नोट करना है, कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। देखा ना क्लास में कितना सुकून है आज। आप लोगों के चैट बॉक्स बंद है, आपस में कोई बातें नहीं कर रहा, सुकून से क्लास जा रही है टेंशन लेस होकर।
जल्दी नोट करें, फिर मैंने आगे चलना है। और भाई ऊपर 90% लिख ले, नीचे लिख ले, बात तो एक ही है, रूल तो यही है। एक्चुअल इनपुट टैक्स या 90% ऑफ आउटपुट टैक्स विच एवर इज लोअर। पहले उत्ते वो लिख ले, नहीं कर ले, गलत एक ही है। मैंने क्या मर गया, तूने क्या अकड़ गया है, बात तो एक है, बंदा मर गया है। सिंपल सी बात है। मैं कह रहा हूँ बंदा मर गया, तू कह रही बंदा अकड़ गया है। भाई मर गया है, पहले आउटपुट लिख ले, पहले इनपुट लिख ले, गलत एक ही है कि भाई ना की हो गया है। जिनका टैक्स पेपर पास हो जाता है ना, उनको भी ये कंसेप्ट समझ नहीं आती। अल्लाह की तरफ से पास होकर बैठे होते हैं। पता नहीं ये इतना आसान कंसेप्ट है, इसमें बच्चे क्यों स्ट्रगल करते हैं, क्यों उनको समझ नहीं आती। आई एम अनएबल टू लाइक अंडरस्टैंड दिस। सेल्स टैक्स सबसे आसान चीज़ है और सबसे मुश्किल चीज़ यही बनी हुई है मार्केट में। या मैं बहुत आसान करवा रहा हूँ, कुछ तो गड़बड़ है दया, वरना ये रूल 10 में से 9 बच्चों को नहीं आता। वैसे आप लोगों को चाहिए, आप लोग साथ साथ नोट किया करें, लेकिन टाइम वेस्ट हो रहा है। ऑनलाइन का फ़ायदा यही होता है कि हम टाइम सेव करें। मैं स्लाइड्स पे इसलिए लिख के लेके आता हूँ कि टाइम सेव हो। आपको चाहिए कि जब मैं नोट कर रहा हूँ तो साथ साथ नोट किया करें, इस तरह की चीज़ें ख़ास तौर पर जहाँ पे कैलकुलेशंस वगैरह होती हैं। जल्दी करें। एक काम करो ना, सिली स्क्रीनशॉट ले लो। ये ले, मैं स्क्रीन से बाहर जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट पूरी ले लें, ये ले। अबे मेरे को तो अंदर लो, मुझे बाहर निकाल दिया क्लास से। मुझे क्लास में वापस खींच लो। आए, आजा, आजा, आ जाऊँ। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। तुमसे पूछ के मैं आऊँगा, तुमसे पूछ के घर वाले कुछ करते हैं। तो तुमसे पूछ के मैं आ रहा हूँ। अजीब लोग, इतने वैल्यूएबल तुम लोग नहीं हो, तुमसे पूछ के करूँगा। इसकी भी ले ले, वापस जा रहा हूँ। तो भाई मैं स्क्रीनशॉट इसलिए कह रहा हूँ लेने के लिए कि स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में इसको स्क्रीनशॉट से देख के रजिस्टर पे लिख लीजिएगा। वुमेन, सॉरी मैं चाय पी रहा हूँ, मैंने वुमेन नहीं कहा, मैं चाय पी रहा हूँ।
इस दफ़ा ना मार्च में जो मार्च होगा ना वो मेरे खिलाफ ही होगा, मुझे लग रहा है। सर मुझे कल वाले में मसला है, तो आपका मसला मैं क्या करूं? आपके मसले थोड़ी मैं हल करूंगा। है, आपको कल वाले सवाल में मसला तो मैं क्या करूं? है भाई अजीब। जाए मसले हल करें अपने। हमने करवा दिया होगा, निकलो शाबाश। 9211 हो जाए यहाँ से। चेक करें कितने फ्री हो रहे हैं जी। मुझे कल वाले सवाल में मसला है। मसले तो हर इंसान को होते हैं, मैं यहाँ पे हल करने के लिए बैठा हूँ। अच्छा रोना नहीं है, अच्छा रोना नहीं है, रोना नहीं है। क्या मसला है? तो भाई अनरजिस्टर्ड बंदा जो है वो नोट इशू कर नहीं सकता। सिंपल सी बात है। ये कल की क्लास में बताया था कि अनरजिस्टर्ड पर्सन कोई नोट इशू कर सकता ही नहीं है। ये क्लासेस में अगर फोकस होके बैठे हो ना आप लोग, तो याद रहे आप लोगों को। सर जी माना इज्जत नहीं होती स्टूडेंट की, लेकिन थोड़ी तो दे दिया करें। ठीक है जी, कल से मैं क्लास के स्टार्ट में ना सॉन्ग लगाया करूँगा। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। सुकून है, सुकून है। दे क्या करें। जब सेल्स रिटर्न होगी तो अंडरस्टूड क्वेश्चन है कि सेल्स रिटर्न होगी तो सेलर की सेल्स कम हुई है, जिसने सेल्स की हैं बायर की परचेज कम हुई है। तो कौन लोग हो तुसी यार? गॉड प्लीज हेल्प दीज चाइल्ड्स। उठा ले इनको, धरती पे बोझ कम हो। हाँ जी, देर इज़ अ लिमिट कि कब तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। वो है जब तक है जान, जब तक जिंदा कैरी फॉरवर्ड कर लो यार। कोई 1933 दफ़ा बताया है कि जब तक एडजस्ट नहीं होता कैरी फॉरवर्ड कर लो। कौन लोग हो तुसी यार? क्यों नहीं मेरी बातों को सुनते? ना तुम सुनते हो ना वो सुनती है। मैंने तो कल बड़ी दिल से कहा था कि मर्द ना इस दुनिया में पिसने के लिए आता है। भाई मेरा मूड हमेशा अच्छा रहता है। मैं हमेशा ही रिलैक्स होता हूँ, चिल करता हूँ। मुझे कोई परवाह नहीं होती, मैं कभी टेंशन नहीं लेता। अब एक सवाल है सर, डेबिट क्रेडिट नोट इशू करने की टाइम लिमिट है? बंदा तैनू फड़ ले। भाई तूने कल का लेक्चर लिया कि नहीं लिया? कल का लेक्चर तूने लिया है? कल के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? डेबिट क्रेडिट नोट की लिमिट कितने दिन होती है सर, आप बताओ। सारे बोले। क्या कल मैंने बताया था? अल्लाह के बंदे, मैंने कल 180 डेज बताया। मेरा विश्वास कर, मैं तुझे वचन दे सकता हूँ राधा कि मैंने कल तुझे बताया था। एक मामा लिखे हुआ है, स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ये देख, ये देख, विद इन 180 डेज। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, गीता माइंड ना करे तो। भाई लिखा हुआ था मैंने। फिर कह रहे सर क्या होगी, क्यों नहीं पढ़ते यार, क्यों नहीं पढ़ते? खैर, क्यों याद नहीं करते चीज़ों को? गॉड हेल्प दिस चाइल्ड। उठा ले इसको भी। सर आगे पढ़ना है नहीं आगे डांस करना है? कौन सा करें डांस भाई, बता दे, वो मिलके कर लेते हैं। अंडर अच्छा पढ़ने के लिए बैठे हूँ यार, कसम से मैं आप लोगों को आपका चैट दिखाऊँ ना,
पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। अजीब लोग हो यार। अब ये रूल क्लियर हुआ? नहीं, मैं समय से इंस्पायर नहीं हूँ, वो मुझसे इंस्पायर है। आई गेस ही इज 26 years old एंड आई एम 28 years old। भाई मैं आपको ऐਵੇਂ नहीं कहता कि टैक्स का अभिमान, मज़ा है, मतलब है कि आपको टैक्स पे मज़ा आना चाहिए। आज तो हमारी फ्लाइट का नंबर ही PK 420 था। तो समझ आई कि ज़िंदगी में इनपुट टैक्स एवं मुंह उठा के क्लेम नहीं हो जाता। मैंने आज टाइम तो वेस्ट कर दी है। फ्रॉम नेक्स्ट मैंने आपको नोट डाउन करने का टाइम नहीं देना इतना। आप साथ साथ नोट डाउन करें। आप लोगों की वजह से ना बाकी बच्चों का वेट करना पड़ता है, हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो ये है हमारा रियल रूल। इस तरह से हम अपना इनपुट टैक्स जो है क्लेम करते हैं। जो नहीं होगा वो हमारा क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कैरी फॉरवर्ड होने के बाद हमने एडजस्ट कैसे करना है वो भी हमने देख लिया। सारा कुछ जो है वो हमने यहाँ पर डिस्कस आउट कर लिया है। तो हमारा रूल क्या है, इस रूल को आपने कभी भी नहीं भूलना। वो रूल है, इनपुट टैक्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। ये रूल है, इस रूल को आपने कभी भी नहीं भूलना। और जहाँ पे ये अंग्रेज़ी का रूल लिखा होगा उसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि जो भी आपका आउटपुट टैक्स आएगा आप वो यहाँ पे लिखेंगे। फिर आप इसमें से, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा अगर डिटेल करूँ ना, मज़ीद डिटेल करूँ, तो इस आउटपुट टैक्स में से आप लेस करेंगे सेल्स रिटर्न। हम इसमें से सेल्स रिटर्न लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नेट आउटपुट टैक्स। फिर इस नेट आउटपुट टैक्स में से हम लेस करवाते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। और इनपुट टैक्स क्रेडिट की अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, 90% ऑफ आउटपुट टैक्स और एक्चुअल इनपुट टैक्स। और इस एक्चुअल इनपुट टैक्स में क्या आएगा हमारा, ब्रॉड फॉरवर्ड इनपुट टैक्स और आएगा इनपुट टैक्स फॉर द मंथ। इसको हम जमा करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास। इनमें से जो चीज़ लोअर होगी हम क्या करेंगे, लो को लेस करवाएंगे और रिमेनिंग हम क्या कर देंगे, पे कर देंगे। और अगर ये ज़्यादा हुआ, ये कम हुआ, तो मेरा क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इसको कभी भी आप लोगों ने नहीं भूलना कि 90% की रिस्ट्रिक्शन हमेशा अप्लाई होती है। अब ये सारी बातें जो आपको नज़र आ रही हैं स्क्रीन पे ही हमने कर ली हैं कि ये सिर्फ कौन बंदा एडजस्ट करवा पाएगा, रजिस्टर्ड पर्सन ही एडजस्ट करवा पाएगा। और आपने जब इनपुट टैक्स क्लेम करना है आप मैक्सिमम 90% तक ही करोगे, बाकी 10% जो है वो आपको हमेशा गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे देखा भी है कि 90% तक ही क्लेम हो सकता है, बाकी 10% हम गवर्नमेंट को हमेशा पे करते हैं। ये वाली अंग्रेज़ी जो है ना,
ये सारी आपकी रीड ओनली है, बिकॉज एक कंसेप्ट है, ये सारा मैंने जो है आपको बता दिया है। इसका मतलब अगर हमने इनपुट टैक्स ज़्यादा पे किया है तो ठीक है, कैरी फॉरवर्ड करवा लो, हमें रिफ़ंड नहीं मिलेगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि रिफ़ंड कभी भी नहीं मिलेगा। रिफ़ंड हमेशा किस पे मिलता है? रिफ़ंड इज़ ऑलवेज फॉर ज़ीरो रेटेड गुड्स। रिफ़ंड्स किस पे होता है? ज़ीरो रेटेड गुड्स पे होता है। उसके अलावा कभी भी रिफ़ंड नहीं है। उसके अलावा हमारा इनपुट टैक्स जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, रिफ़ंड नहीं होगा। उसके बाद है इस रूल की एक्सेप्शन। अभी हमने रूल क्या पढ़ा है? इनपुट टैक्स क्लेम करना है तो ये मैक्सिमम 90% ऑफ आउटपुट टैक्स तक ही क्लेम होगा। अभी हमने ये रूल पढ़ा है। अब इस रूल की एक्सेप्शन पढ़ने लगे हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सेप्शन? एक्सेप्शंस का मतलब है कि जितना आपका इनपुट टैक्स आया सारे का सारा क्लेम कर लो, इसके ऊपर ये 90% की रूल जो है वो अप्लाई नहीं होती। अब इसमें क्या क्या आएगा? सबसे पहले आते हैं हमारे फिक्स एसेट्स। मतलब आपने मशीन वगैरह ख़रीदी है, प्लांट वगैरह ख़रीदा है, उसको इंपोर्ट किया है, उसके ऊपर जो आपने टैक्स पे किया होगा वो सारे का सारा क्लेम कर लो, उसके ऊपर 90% की रिस्ट्रिक्शन का रूल जो है वो अप्लाई नहीं होगा। उसके अलावा कौन कौन से इसमें लोग आएंगे? रिमेंबर, ये भी आपका रीड ओनली है, इसको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से फिक्स एसेट्स वाला हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए, बिकॉज ये हमारे न्यूमेरिकल्स में जो है वो गिवन होता है। ये हमारे न्यूमेरिकल्स में गिवन होगा, ये आपको याद होना चाहिए फिक्स एसेट्स वाला। बाकी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब कौन कौन से हैं इसके अलावा? वो तमाम लोग जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेक्टर में काम कर रहे हैं या गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में काम कर रहे हैं, जितना भी इनपुट टैक्स है सारा क्लेम कर सकते हैं। जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, पेट्रोलियम रिफाइनरीज़ हैं, सारा इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। जो फर्टिलाइज़र्स मैन्युफैक्चरर हैं, सारा इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। वो डिस्ट्रीब्यूटर्स जो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, होल सेलर्स नहीं हैं, वो भी सारा इनपुट टैक्स जो है क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा कमर्शियल इंपोर्टर्स जो इंपोर्ट करके बेच रहे हैं और उनकी टोटल सेल का 50% या मोर इंपोर्ट्स का है, जितना भी इनपुट टैक्स होगा सारा क्लेम कर लेंगे। वो लोग जो ज़ीरो रेटेड सप्लाईज कर रहे हैं, अगर उनकी टोटल सप्लाई का 50% या उससे ज़्यादा आपका ज़ीरो रेटेड गुड्स का है, वो सारा इनपुट टैक्स क्लेम कर लेंगे। टेली कम्युनिकेशन सेक्टर वाले जोंग मोबलिंग ये सारा इनपुट टैक्स क्लेम कर लेंगे। सीएनजी पेट्रोलियम डीलर इनके ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होता। और वो तमाम रजिस्टर्ड लोग जो रिटेल आइटम्स में डील कर रहे हैं, थर्ड स्केजुअल आइटम्स में डील कर रहे हैं और उनके टोटल सेल 80% से ज़्यादा है रिटेल आइटम की, उनके ऊपर भी रूल अप्लाई नहीं होगा। जितना भी इनपुट टैक्स होगा सारा क्लेम कर लेंगे। तो ये आपने क्या रखना है? रीड ओनली रखना है। और इस रूल में जब हम डिस्कस कर रहे होंगे तो हमारे पेपर पर रेलेवेंट है, इसकी एक्सेप्शन वो होगी हमारे पास फिक्स एसेट्स कि अगर हमने मशीन ख़रीदी है, मशीनों के ऊपर जितना भी इनपुट टैक्स होगा वो सारा क्लेम हो जाएगा, उसके ऊपर 90% का रूल अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे हम सारा करते हैं कैरी फॉरवर्ड, इस तरह से कैरी फॉरवर्ड होगा और इस तरह से कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अब रह गया हमारे पास लास्ट एरिया, वो है अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स। अगर आपको ये आ जाए तो न्यूमेरिकल्स ख़त्म, आप लास्ट पेपर में न्यूमेरिकल्स जो है वो कर सकते हैं। तो हम इसको यहाँ पे वाइंड अप करेंगे आज। कल हम फिर करेंगे इंशाअल्लाह अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स। ठीक है। अब पता जो हमने आज कंसेप्ट डिस्कस किया है ना, ये समझ नहीं आता बच्चों को, उनके पाँव कब्र में पहुंच जाते हैं, उनको समझ नहीं आती कि जी कैसे कैरी फॉरवर्ड होगा, कैसे नहीं होगा, क्यों होगा, किस तरह से होगा। अब कल है अपोर्शनमेंट। अपोर्शनमेंट के बाद हमारा न्यूमेरिकल सारा हो गया, और अपोर्शनमेंट जिसको आ गई उसके सेल्स टैक्स में से कभी नंबर नहीं कट सकते। टेस्ट मैं इस चैप्टर का अब मंडे को लूँगा आपसे। कल तो हमारी क्लास है। कल क्या दिन है? कल क्या दिन है? और आपको पता है जुम्मे को क्लास आधा घंटा लेट शुरू होती है, पता है ना? पता है ना?
बेटा कल किसी ने 4:30 पे मैसेज किया क्लास कब स्टार्ट होगी, तुम्हें बताऊंगा फिर मैं। ये हर जुम्मे को बताना पड़ता है कि फ्राइडे को आधा घंटा क्लास लेट स्टार्ट होती है। और हर जुम्मे ना कोई सस्ता नशई आता है, ये क्लास कब स्टार्ट होगी। हर जुम्मे आता है। कल किसी ने कहा ना क्लास कब स्टार्ट होगी, तो उसको फिर पढ़नी है। इंशाअल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।